इस चैप्टर का कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम का फाइनल टॉपिक बचा है बस। हमने इंडिफरेंस कर्व पढ़ लिया, हमने बजट लाइन पढ़ लिया। अब हमें फाइनली पढ़ना है कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम कैसे अचीव होगा ऑर्डिनल अप्रोच में, मतलब कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम यूजिंग इंडिफरेंस कर्व और ऑर्डिनल अप्रोच। पहली कंडीशन है इसमें, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम अटेन करने के लिए वाया इंडिफरेंस कर्व अप्रोच दो कंडीशन है। पहली कंडीशन है स्लोप ऑफ बजट लाइन इज इक्वल टू स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व, या फिर बोल लो द बजट लाइन एंड द इंडिफरेंस कर्व एट द इक्विलिब्रियम पॉइंट मस्ट बी टेंजेंट टू ईच अदर। जब हम फिगर बनाएंगे तो समझ आएगा। स्लोप ऑफ बजट लाइन क्या होता है? प्राइस रेशियो ऑफ टू गुड्स, ये पढ़े थे हम। स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व क्या होता है? मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बताता है द रेट एट विच कंज्यूमर इज विलिंग टू सैक्रिफाइस कंजम्पशन ऑफ वन गुड फॉर कंजम्पशन ऑफ एडिशनल यूनिट ऑफ अनदर गुड। प्राइस रेशियो ऑफ टू गुड्स बताता है द रेट एट विच कंज्यूमर इज बाउंड टू सैक्रिफाइस कंजम्पशन ऑफ वन गुड for consumption of additional unit of another good, because here he is bound because of the level of income and the prices of two good। उसको जब हमने लिया था एप्पल 4 रुपए का, बनाना 2 रुपए का, तो हर एक एप्पल के लिए 2 बनाना देना ही पड़ेगा। इज बाउंड। यहाँ पर बाउंड नहीं है, इज विलिंग टू सैक्रिफाइस सो दैट इज लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन रिमेन द सेम। सो इक्विलिब्रियम इज स्ट्रक when the rate at which he is willing to sacrifice is equal to the rate at which he is bound to sacrifice। ये देखो, this is the budget line. Here are two goods, good X, say apple, good Y, banana। Now we are going to draw indifference curve which is going to touch the budget line at only one point, that is their tangent। So if I am going to draw like this, this is the point, this is the point of equilibrium। Why? It is the point where they are tangent to each other, that is their slopes are equal। ये समझ लो, ये Q है, ये Q1। So at the point of equilibrium, मतलब point E, the consumer is going to consume OQ quantity of good X, that is apple, and OQ1 quantity of good 2, that is banana और good Y। ठीक है, ये IC इंडिफरेंस कर्व को रिप्रेजेंट किए। सेकेंड कंडीशन क्या होती है कि इंडिफरेंस कर्व मस्ट बी कॉन्वेक्स और MRS मस्ट बी डिमिनिशिंग एट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। हमने पढ़ा था इंडिफरेंस कर्व कॉन्वेक्स क्या होता है? ड्यू टू डिमिनिशिंग MRS, कम कम सैक्रिफाइस करना पड़ता है एक गुड का कंजम्पशन ताकि दूसरे का कंजम्पशन बढ़ा सके, तो वो होना ही पड़ेगा। अब देखो क्यों MRS डिमिनिशिंग क्यों होता है? ड्यू टू द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। हमने पढ़ा था एप्पल और बनाना, शुरू में एप्पल बहुत इंपॉर्टेंट है और बनाना कम इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बनाना का कंज्यूम कर चुके हैं तो हम सोचेंगे ज्यादा बनाना दे ताकि एप्पल का कंजम्पशन बढ़ा सके। लेकिन जैसे हम बनाना देना चालू करते हैं एप्पल रिलेटिवली कम इंपॉर्टेंट होने लगता है, क्योंकि एप्पल की यूनिट मिलते जा रही है। क्यों? क्योंकि MU जो है एप्पल से वो कम होते जा रहा है, देयरफॉर हम कम बनाना देना चाह रहे हैं हर एक एप्पल को कंज्यूम करने के लिए। सो इट इज ड्यू टू लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। एप्पल से भी अब पेट भरते जा रहा है, तो एप्पल अब कम इंपॉर्टेंट होते जा रहे हैं, इसलिए हम कम बनाना दे रहे हैं। तो अगर डिमिनिशिंग MRS नहीं है या IC कॉन्वेक्स नहीं है इंडिफरेंस कर्व, तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ऑपरेशन में नहीं होगा। इसका मतलब अ कंज्यूमर is going to get more and more satisfaction from consumption of any one good, say apple और banana, और ऐसे सिचुएशन में कभी इक्विलिब्रियम स्ट्रक ही नहीं होगा। अगर डिमिनिशिंग MRS नहीं है तो मतलब लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी काम नहीं कर रहा होगा, मतलब कंज्यूमर कैन नेवर गेट इक्विलिब्रियम, क्योंकि उसको कोई भी एक गुड के कंजम्पशन से जैसे जैसे वो कंजम्पशन बढ़ा रहा है उसको सेटिस्फैक्शन बढ़ते ही जाएगा, उसका कम नहीं होगा। लेकिन लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के हिसाब से तो कम होना चाहिए। सो ही विल नेवर रीच अ पॉइंट वेयर ही विल गेट ऑप्टिमम सेटिस्फैक्शन, क्योंकि सेटिस्फैक्शन बढ़ते जाएगा, है ना, तो इक्विलिब्रियम स्ट्रक ही नहीं हो पाएगा। इसलिए लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी काम करना चाहिए।
ठीक है, ताकि डिमिनिशिंग एमआरएस हो एंड वी कैन गेट अ सिचुएशन वेयर ही विल गेट सेटिस्फैक्शन फ्रॉम कंजम्पशन ऑफ बोथ द गुड्स। नहीं तो ऐसी सिचुएशन आ जाएगी, ही इज गोइंग टू कंज्यूम मोर एंड मोर ऑफ वन गुड डिराइविंग सेटिस्फैक्शन फ्रॉम एवरी पॉसिबल यूनिट। सेटिस्फैक्शन कम ही नहीं हो रहा है, कम ही नहीं हो रहा है, एक के कंज्यूम करने से इतना बढ़ते जा रहा है कि दूसरे के बारे में उसको कुछ पता ही नहीं है। ठीक है, इसलिए आईसी मस्ट बी कॉन्वेक्स और एमआरएस मस्ट बी डिमिनिशिंग। जब ये दोनों सिचुएशन फुलफिल हो जाएगी, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा। अब समझो यहाँ पर कोई एक और इंडिफरेंस कर्व है IC1 और उसके नीचे एक है IC2। IC2 दो पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये तो डेफिनेटली पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम नहीं हो सकते, क्योंकि अपन पढ़े टेंजेंट होना चाहिए टू द बजट लाइन। IC1 भी नहीं हो सकता बिकॉज इट इज अनअटेनेबल। आप बजट लाइन आपकी दिखाती कितना इनकम है जो आप खर्च करके दो गुड खरीद पाए हो, तो ये वाला तो बजट लाइन के ऊपर लाई कर रहा है, इट इज अनअटेनेबल। आपके पास उतना पैसा ही नहीं तो दो कॉम्बिनेशन गुड के खरीद ही नहीं सकते, इसलिए इक्विलिब्रियम इज गोइंग टू बी गेट और इज गोइंग टू बी स्ट्रक एट ओनली वन पॉइंट, पॉइंट E, where we are going to attain equilibrium, where we are going to achieve maximum satisfaction while consuming both the goods, where they are tangent to each other। ठीक है, तो इस पॉइंट में होगा MRS XY equal to price of X upon price of Y। अब ये सिचुएशन हो सकती है, इक्विलिब्रियम नहीं है, मतलब if MRS XY is greater than price of X upon price of Y, मतलब slope of indifference curve is greater than slope of budget line, या हो सकता है MRS XY is less than P of X upon P of Y। ये सिचुएशन क्या डिपिक्ट करता है, देखो ये इक्विलिब्रियम। अभी आप पता है इस पोजीशन में हो जब MRS XY is greater than P of X upon P of Y। ये हम कैसे एस्टिमेट लगाएं, हमें पता है जैसे जैसे आप इंडिफरेंस कर्व के नीचे जाते हो तब आपका स्लोप कम होते जाता है, डिमिनिशिंग MRS तब कम होते जाता है। अभी बड़ा है MRS XY, मतलब वो इस पॉइंट के तो डेफिनेटली ऊपर है, क्योंकि इस पॉइंट में होता है MRS XY इज इक्वल टू प्राइस ऑफ X अपॉन प्राइस ऑफ Y, लेकिन अभी ये ज्यादा है तो डेफिनेटली आप ऊपर हो, मतलब आपको X अभी ज्यादा कंज्यूम करना पड़ेगा Y का सैक्रिफाइस दे करके, ताकि आप नीचे आ जाओ और इक्विलिब्रियम रिस्टोर हो जाए, मतलब MRS XY इक्वल टू हो जाए प्राइस ऑफ X अपॉन प्राइस ऑफ Y। इस केस में आप कहीं नीचे लाई कर रहे हो, इंडिफरेंस कर्व के नीचे, जहां पर MRS XY is less than price of X upon price of Y। ये कब होता है, क्योंकि आप MRS XY सबसे ज्यादा टॉप में ज्यादा होता है, नीचे आते आते कम होता है, तो यहाँ पर भी आप कम वाले पोजीशन में हो। सो नाउ यू हैव टू कंज्यूम मोर ऑफ Y and less of X so that you reach to a position somewhere up so that the equilibrium is restored, that is MRS XY becomes equal to price of X upon price of Y। क्यों, क्योंकि ये तो डिमिनिशिंग होते होते इतना कम हो गया नीचे जाके। यहाँ पर अगर MRS 5 होगा, फिर 4 होगा, फिर 3 होगा, फिर यहाँ 2 हो गया, तो अभी ये कम है ना, अभी आपको 3 चाहिए तो आपको Y कंज्यूम करना पड़ेगा यहाँ पहुंचने के लिए। अगर आप यहाँ होते ये वाली सिचुएशन में तो आपको X कंज्यूम करना पड़ेगा ताकि MRS कम होके इसके इक्वल आ जाए, क्योंकि हम पढ़े MRS कम होते जाता है जब आप इंडिफरेंस कर्व के नीचे जाते हो, MRS बढ़ता है अगर आप इंडिफरेंस कर्व के नीचे से ऊपर जाते हो। इस केस में बढ़ाना है तो आप ऊपर गए, इस केस में कम करना है तो आप नीचे गए, तो यहाँ पर आप X का कंजम्पशन बढ़ाओगे, X का कंजम्पशन ज्यादा रहेगा Y से, यहाँ पर गुड Y का कंजम्पशन ज्यादा रहेगा X से, ताकि आपका इक्विलिब्रियम रिस्टोर हो जाए। दिस इज ऑल अबाउट द कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम यूजिंग ऑर्डिनल अप्रोच एंड दिस